Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 659 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 288 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो आंकड़ा है 5701। 11 डेथ शामिल हैं आज के इस बुलेटिन में। कोविड-19 चलते हुए रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो चुके हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ गाइडलाइंस आज शाम 5 बजे से पुलिस डिपार्टमेंट ने ये एनफोर्समेंट शुरू कर दिया। लोगों के अंदर काफ़ी बेचैनी थी और काफ़ी सारे लोग खुश नहीं थे कि अचानक से ये एनफोर्समेंट हुआ। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस एक दिन पहले आ चुकी थी, लेकिन क्लैरिफिकेशन की वजह से ये डिले हो चुका था। उसके बाद पुलिस ने पूरे एरियाज़ को क्लोज डाउन कर दिया है सिवाय एसेंशियल्स के। याद रखिए, आप बाहर निकल सकते हैं एसेंशियल ख़रीदने के लिए या फिर मेडिसिन के लिए। याद रखिए, आप अपने घर पर रहना बेहतरी है। स्टे होम एंड स्टे सेफ। हमारी टीम ने ग्राउंड सर्वे लेते हुए आज अंशु कुमार जी से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। रूल्स रहेंगे, क्या क्या लोगों के लिए रूल्स रहेंगे और जो बिजनेसमैन है उनके लिए क्या रूल्स रहेंगे सर? रूल्स बहुत सिंपल सा है कि जो भी नॉन इसेंशियल सर्विसेज हैं वो अभी अलाउ नहीं है जी। नॉन इसेंशियल सर्विसेज लाइक कपड़ों की दुकान, ज्वेलरी शॉप, दीज आर नॉट अलाउड टू बी ओपन। सो दीज आर क्लोज्ड। ओनली इसेंशियल सर्विसेज आर ओपन लाइक मेडिकल शॉप, रेस्टोरेंट्स आर अलाउड बट दे कैन ओनली गिव टेक अवे। Rules are very simple and they are from the starting only. You just follow the rule, stay at home, wear your mask properly, don't roam around unnecessarily. Even only when there is a medical emergency, you can go outside. And I will just suggest you to keep medical document or your I card with you. Okay, sir. I'll ask you one question, sir. Those who are small business like bandiwalas, you can call them street food vendors. So, what are the rules for them? For bandiwala, as far as I know, they are allowed to be operated, but they have to make sure that they themselves are wearing the mask, and there are not too many customers at a time. And sir, कब तक ये रहेगा सर? एंड इसका कब तक होगा? ये तो जब तक कोरोना थोड़ा कंट्रोल में नहीं आया था तब तक तो रहना ही चाहिए। और तब तक तो रहेगा। जनाब नज़र मोहम्मद बाबा खान साहब ने एक स्पेशल वीडियो रिलीज़ किया जहां पर वो बात कर रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर इस कोविड क्राइसिस में साथ दें। उनका यही मानना है कि जिस तरह से बेड और ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना है और इस पर काम करना है। इसके चलते हुए एक कल स्पेशल मीटिंग भी होने वाली है। पार्टी के कायदीन से जो है इंशाल्लाह बैठकर एक मीटिंग लेंगे। हमको अब काम जो करना है, हम अपनी पूरी पार्टियों से हटकर, उठकर और पूरे रिलीजियस बेसिस से उठकर और पूरे जमातों से उठकर हमको काम करना पड़ेगा। ये एक्चुअली अंदरूनी तौर पे ये इमरजेंसी है। तो हमको चाहिए कि मैं तमाम कायदीन से, तमाम लीडरान से, तमाम सियासी कायदीन, तमाम जमात के कायदीन, उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अब ऊपर आकर, सबसे ऊपर आकर हम जो है कौम की खुदमत और इंसानियत को कैसा बचाएंगे, हम इसके लिए प्लान करेंगे। एडवोकेट वहाज बाबा ने लोगों से अपील की कि आप जिम्स में एडमिशन कराएं कोविड-19 के अगर केसेस हैं तो, क्योंकि वहाँ पर आपका इलाज मुफ्त में हो सकता है। अगर वहाँ पर आपको बेड नहीं मिलता है तो आपको वहाँ से एक रेफरेंस लेटर दिया जाएगा जो कि आपको कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पर वो अलॉट करते हैं वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट होगा। आइए जानते हैं एडवोकेट वहाज बाबा इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। गुलबर्गा की अवाम से हमारी अपील है कि जो भी कोविड पेशेंट है उन्हें आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर आने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर बेड अवेलेबिलिटी नहीं है तो यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास से एक रेफरेंस लेटर लेकर जहाँ पर बेड अवेलेबल है वहाँ पर रेफरेंस लेटर दिया जा रहा है। तो आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है, कोविड डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में 50% ये स्कीम में पेशेंट्स आना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो आप डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स जाने से आप भी परेशान हो रहे हैं और आप भी कोई एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। आपका ये सिंपल डायरेक्शन है, अगर कोविड किसी को होता है या टेस्ट करने के लिए या फिर कोविड पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक लेटर लेकर
कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट होंगे तो जितने गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ हैं वो पूरे फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, जो आपको नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोविड हॉस्पिटल के डॉक्टर से आप अप्रोच करें। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट अगर कोविड हॉस्पिटल किसी को बना रहा है तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हॉस्पिटल को इंजेक्शन और ऑक्सीजन दोनों प्रोवाइड करे। आखिर में हम सुनते हैं नासिर हुसैन उस्ताद ने क्या कहा कोविड-19 के इस क्राइसिस में। जी हाँ, सभी पॉलिटिकल लीडर और सोशल लीडर इस पर बात कर रहे हैं और आइए देखते हैं नासिर हुसैन उस्ताद ने क्या कहा और ख़ास करके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर और बीजेपी सरकार पर बात की। इस लड़ाई के अंदर, कोरोना के खिलाफ की इस लड़ाई के अंदर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंटायर फेलियर हो चुका है। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीब आवाम को 50% का कोटा दिया गया, जिसके अंदर कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। आज हालात ये है कि बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं मानता हूँ कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले 5-6 हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट्स को लिया जाता था, आज वो नंबर को बढ़ाया गया है। 18 हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए हैं। उसके बावजूद आज अगर एक पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव आता है तो वो उसके सामने किस हॉस्पिटल को जाए जहाँ पर बेड खाली है, उसका इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है। आज बहुत से लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के 5-5, 6-6 घंटे, 7 घंटे जा कर के बैठ रहे हैं। दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, हैदराबाद को जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं इलाज के लिए। आज जो है नरेंद्र मोदी जी वो दुनिया भर के अंदर वो इंजेक्शन प्रोवाइड करने का दावा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मैं समझता हूँ कि इस कोरोना के अंदर उनका कोई मॉरलिटी, उनका कोई स्टैंड जो है हिंदुस्तान के आवाम के बीच में उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरह से वो डिसीजंस ले रहे हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर वो मगन है, उनको हिंदुस्तान के आवाम मर रही है, जल रही है, उसकी फिक्र नहीं है। उनको बंगाल के इलेक्शन जीतने की फिक्र है। अगर आप यूएई जाना चाह रहे हो तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि इंडिया के आने वाले सभी फ़्लाइट्स को रिस्ट्रिक्शन किया गया है यूएई में। जी हाँ, आने वाले 10 दिन तक आप यूएई ट्रैवल नहीं कर सकते। आखिरी डेट 25 तारीख को है जहाँ पर आप फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन फ़्लाइट्स की टिकट ऑलमोस्ट बुक हो चुके हैं और टिकट्स की प्राइसिंग 3 लाख के करीब जा चुके हैं। ऐसे में हिंदुस्तान जहां पर एक वक्त पर अलग अलग फ़्लाइट्स को कंट्री से आने को बंद कर रहा था, लेकिन अब हिंदुस्तान के फ़्लाइट्स को अलग अलग कंट्रीज़ बंद करें क्योंकि इंडिया के अंदर केसेस की बढ़ोतरी काफ़ी हो चुकी है। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KVN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।